नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। ये जो गोदी मीडिया जो सर्वे करा रही है, यूपी का जो ओपिनियन पोल करा रही है, उसमें कुछ धांधलियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये किस तरह से मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। अब देखिए, जो सर्वे जो करते हैं तो ये 6 सवाल पूछ रहे हैं लोगों से। क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं? ध्रुवीकरण, किसान मुद्दा, उसके बाद में पीएम का चेहरा, उसके बाद में कामकाज सरकार का। तो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। और क्या नहीं पूछ रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। जो सवाल ये नहीं पूछ रहे हैं कि महंगाई का जो मुद्दा है उस पर लोगों की क्या राय है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर लोगों की क्या राय है, जो सड़क पानी बिजली, वैसे तो सरकार के काम में वो इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप सरकार का काम बोल देंगे तो उसमें समझ में नहीं आता है। आप ऐसे पूछिए कि आपके जो रोड बने हुए हैं वो क्या सही है, आपके जो पानी जो आ रहा है तो वो क्या सही है, बिजली जो है वो क्या सही है। तो इस तरह से आप पूछेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये पूरा गोल घुमा के और ऐसे मतलब कि सर्वे कराते हैं। और हो सकता है कि सर्वे में वो उनको सही दिखा रहे होंगे, लेकिन आप जब सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो आप नहीं पूछते हो और उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो और फिर सर्वे दिखाते, रियल दिखा देते हो कि भाजपा को इतना वोट मिलने वाला है, तो ये धांधली है। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जैसे ध्रुवीकरण का जो है वो इन्होंने डाल दिया, उसमें दिखा रहा है 16%, 17% लोग जो है ये उनके लिए ये मुद्दा है। उसके बाद में किसानों का मुद्दा दिखा रहा है जरूर 25%, 26%। तो 26% लोगों के लिए ये मुद्दा है, तो 26% बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके बाद में उसी तरह के दूसरे भी जो मुद्दे हैं, अब पीएम का चेहरा पे 7% दिखा रहे हैं। अब वो कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा, जबकि मोदी अभी पिछले महीने 11 दौरा किए हैं, 11 बार दौरा किए हैं, कितने रैलियाँ की हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसका साफ मतलब क्या है कि पीएम आए चाहे नहीं आए, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये खुद ही दिखा रहे हैं, खुद ही इनका सर्वे देखिए, 4-5 जो सर्वे किए हैं अलग अलग हफ्ते हफ्ते का, तो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। उसके बाद में जो कामकाज है, कामकाज में 10% लोग दिखा रहा है कि उनके लिए मुद्दा है। तो एक्चुअली सरकार का कामकाज का जो मुद्दा है वो तो ज़्यादा लोग को होना चाहिए ना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी प्रभावित होती है। अगर रोड आपके सही नहीं है, आपको पानी नहीं मिलता है, आपको बिजली नहीं मिलता है, तो वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में फिर जो मुद्दा है, फिर जो कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था में भी ऐसे ही ये 13-14% दिखा रहे हैं। तो जो मुद्दा जो ये जो पूरा जो जो निकल के आता है, तो उसमें आप बेरोजगारी भी इंक्लूड करो और महंगाई भी इंक्लूड करो। तो ये आप छोड़ के आप अगर सर्वे दिखा देंगे तो वो सर्वे कभी सही आ सकता है क्या? तो ये आप तो वहीं पे धोखा दे रहे हैं। और यही चीज़ जो है, ये गोदी मीडिया का जो अंदरूनी जो चाल होती है, तो वो समझने के लिए काफ़ी होती है। तो ये आप देखिए, समझिए कि एक्चुअली जो हकीकत जो ज़मीन पे क्या है और गोदी मीडिया क्या दिखाती है। हकीकत जो है वो बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ। आप यूपी में कहीं भी चले आइए, जनता जो है योगी सरकार से त्रस्त, काम कुछ नहीं हुआ है और ध्रुवीकरण हो रहा है। कभी उधर से यति नरसिंहानंद जो है वो तलवार उठाने की बात करते हैं, मुसलमानों को काट डालो और हिंदू राष्ट्र बनेगा। और दूसरी तरफ जो ओवैसी को भी भेज देते हैं, तो ओवैसी बोल के आ जाते हैं कि सोच लो हिंदुओं कि जब योगी मोदी तो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, वो जब चले जाएंगे तब अब तुम्हारा क्या होगा। तो आप मतलब किस तरह का बात कर रहे हैं। तो ये ध्रुवीकरण जो कर रहे हैं, इससे ये जो इसमें ध्रुवीकरण आप तो मतलब कि गोदी मीडिया दिखा रही है, लेकिन ध्रुवीकरण से कितने लोग बेवकूफ़ बनेंगे भाई, कब तक बेवकूफ़ बनेंगे, ये सवाल है। ये हमेशा तो लोग नहीं बने ना बेवकूफ़, कुछ समय बन सकते हैं, हमेशा नहीं बन सकते हैं। तो जो सर्वे जो है वो पूरा बोगस है
वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है और कुछ नहीं।